क्या हुआ था, इंजुअर्ड हुआ था, मतलब घायल हुआ था, उसको क्या किए थे, इनको फ्री ट्रीटमेंट किए थे। यह वॉलेंटियर का मतलब क्या हो गया, मतलब हम आपका मदद किए बिना पैसा के, तो क्या हुआ, वॉलेंटियर हो गया। यही होता वॉलेंटियर, मतलब क्या होता, अवैतनिक, मतलब बिना पैसा लिए हम आपका काम किए तो वॉलेंटियर हो गए। समझे, समझ में आया। तो आगे हम लोग यहाँ पढ़े थे डेडिकेशन। देखिए यहाँ फर्स्ट बार जो पब्लिश किए थे वह 1855 में किए थे। कौन, खुद के पैसा से, ओन एक्सपेंस, ओन एक्सपेंस, ये पढ़ा दिए थे ना, खुद के पैसा से क्या किए थे, थी फर्स्ट बार पब्लिश किए थे, नहीं लिखवाए थे। अच्छा, तो जो जरूरी पड़ेगा वो लिखवाया जाएगा। देखिए तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए तो देखिए, याद सुनिए, अब सब कोई बुक निकाल लीजिए, सामने में भी कॉपी रखिएगा। आप याद किए हैं, बताइए जॉन थी वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिकन में, अमेरिका। चलिए बुक है ना, देखिए एगो है इस पर, हाँ तो उसी में देखिए। देखिए व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। मतलब क्या हुआ कि व्हिटमैन क्या हुआ, फर्स्ट अपना पब्लिश। आखिर गाना कोई लिखता है ना तो सोचता है ना कि इस दिन करेंगे उस दिन, कोई कोई आता नहीं है, ये खुद के बारे में लिख रहे थे, इसीलिए कोई इन पर पैसा नहीं लगा रहे थे। तो ये क्या कि अपना खुद के पैसा से कब 1855 में क्या किया है, 1855 में फर्स्ट पब्लिश किए, पोयम किया। और उस समय देखिए इसमें नहीं है, लेकिन 1855 में जब लिप्स ऑफ ग्रास को क्या किए थे, पब्लिश किए थे, उसमें से पोयम निकाल के, उस समय लिप्स ऑफ ग्रास में कितना पोयम था, लगभग 12 था। हाँ 12 पोयम था। 14 लाइन का अगर पोयम हो जाएगा तो उसको सोनेट पोयम बोलेंगे। 14 लाइन का पोयम होगा उसको सोनेट पोयम। इसमें 13 लाइन पढ़ना है, देखिएगा आगे मिलेगा। तो वही क्या, तो फर्स्ट क्या हुआ, पब्लिश हुआ 1855 में, खुद के पैसा से क्या किए, पब्लिश किए। उस समय क्या हुआ, तो आगे अब देखते हैं कि हाउ ईवर, फिर भी द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम्स, ये क्या हुआ, फ्री रहा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं। एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, और ये क्या हुआ, ये एक इंटरटेनमेंट के रूप में क्या हुआ, जॉयफुल हुआ, इंजॉय लाइक हो गया, डेडिकेशन समर्पण हुआ। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल वेर नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट। देखिए शुरू में क्या किया, खुद के पैसा से क्या किए, पोएम को क्या किए, पब्लिश किए। तो पब्लिश किए तो इसमें क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब खुद के बारे में क्या, महान बात, मतलब खुद के बारे में क्या महानता बताए थे। इसके लिए क्या हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब खुद के बारे में, व्यक्तिवाद के बारे में बताए, मतलब खुद के बारे में ये इंपोर्टेंस बताए थे, महानता बताए थे। कौन, वाल्ट व्हिटमैन खुद के बारे में महानता बताए थे। इसीलिए क्या, वेयर नॉट वेल रिसीव, मतलब कोई चीज को रिसीव करना मतलब लेना, इसीलिए इसको क्या किया, सब लोग फर्स्ट टाइम में क्या नहीं किया, रिसीव नहीं किया, इसे स्वीकार नहीं किया। मान लीजिए जो आप अपने बारे में पूरा लिख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पूरा सब कोई स्वीकार करे, तो हो सकता है संभव नहीं ना हो सकता, पहले आदमी समझेंगे तब ना स्वीकार करेंगे। अब हम ही आएंगे शुरू में पढ़ाने तो सब कोई पढ़ेगा, पहले देखेगा, रिजल्ट देखेगा। दुनिया तो रिजल्टे देखता है, मेहनत थोड़ी देखेगा। दुनिया क्या देखेगा, रिजल्ट, कितना मेहनत करे है ये नहीं देखेगा, कितना पैदल चल के आते हैं आप ये नहीं देखेगा। रिजल्ट आएगा उसी दिन कहेगा कि हाँ अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत किया वो तो नहीं ना देखता है। अब नौकरिये हो जाएगा, जॉबे होगा तो उस समय थी मेहनत को नहीं देखेगा। आर्मी में हो जाएगा तो कहेगा नहीं कि 4 बजे उठ के जा रहा था कहाँ दौड़ने, मतलब सुकून भरा नींद आता था उस समय, वो कहाँ जा रहा था, ग्राउंड में जा रहा था। और मतलब वो नहीं देखेगा, बोलेगा हाँ फौज में हो गया, तो बस वो देखेगा, रिजल्ट देखा, मेहनत थोड़ी देखता। तो यही इनके बारे। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कोस्ट विद इन हिज जॉब एज इट वाज टेकन
टू ऑब स्किन, तो उनके क्या हुआ, ऑब स्किन मतलब बेहिसाब इसमें पोएम अब लिखते गए, लिप्स ऑफ ग्रास में और पोएम लिखते गए, कलेक्शन करते गए, कलेक्शन करते गए। तब क्या हुआ, इन 1881 यानी कि 1881 में क्या हुआ, 1881 में, इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, मतलब 1881 के बाद बहुत सारे एडिशन, मतलब पब्लिशर मान के चलिए, पब्लिशर, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग, विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छा, विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छा, विलिंग का मतलब इच्छा, मतलब देखिए 1855 में क्या किए थे, ये खुद के पैसा से पब्लिश किए थे, लेकिन 1881 में क्या हुआ, अनेक एडिशन के बाद क्या हुआ, फाइनली बहुत सारे पब्लिशन आकर इनके पोएम को प्रकाशित करने के इच्छा जताया। विलिंग यानी क्या होता है, इच्छा, इच्छा जताई, इच्छा जताई। देखिए शुरू में तो अपना पैसा से किए, अब चमक गए, चमके होंगे, कोई ना कोई सुना होगा तो कहे होंगे कि अच्छा है, अच्छा है। तो उसके बाद क्या किए कि बहुत सारा पब्लिशर आता है, कब, 1881 में, और इनके पोएम को क्या करने के लिए, पब्लिश करने का इच्छा जताता है। ट्रांसलेट ऑफ हिज कलेक्शन वेयर इथुजियास्टिकली, इथुजियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, मतलब जोशीले रूप में, मतलब बहुत आदमी क्या किया, अब मान लीजिए इथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, यूरोप में इसे बड़े उत्साह के रूप में क्या किया, लोग एक्सेप्ट किया। देखिए शुरू में इनको तो प्रॉब्लम हो रहा था, शुरू में देखिए, अब जब भी मतलब आप कोई चीज़ करिएगा तो शुरू में अकेला रहिएगा, लेकिन सफलता मिलेगा तो साथ में आएगा ना आदमी, आता है कि नहीं। तो यही शुरू में ये क्या करते रहे, लिखते रहे, इधर कैमरा के अंदर से हुआ क्या देख रहा है देखिए तो इसमें क्या है, एक वर्ड है, मान लीजिए आप हिंदी करना चाहते हैं तो इसको भी लिख लीजिएगा, इथु बहुत बड़ा है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इथु, इथु जी एस टी कली, इथु जी एस टी कली, इसका मतलब क्या होता है, उत्साह पूर्वक, उत्साह पूर्वक, उत्साह पूर्वक, इसको क्या किया, उत्साह पूर्वक मतलब खूब बढ़ चढ़ कर क्या किया, लोग एक्सेप्ट किया, रिसीव किया। देखिए 1881 में बहुत सारा पब्लिशर आए, उस समय पूरा यूरोप में, अमेरिका मान के चले, यूरोप का ही क्या है, कंट्री होगा, इथुजियास्टिकली, कहाँ, अच्छा इंथुजियास्टिकली, EN है, इंथुजियास्टिकली। देखिए 12 वर्ड है, अगर हिंदी करना चाहते हैं तब हो जाएगा, लगभग लगभग हो जाएगा ना, कुछ तो समझने लायक हिंदी नहीं कर लेंगे बुक को। देखिए तो आगे हो गया क्या, 1881 में बहुत सारा पब्लिशर आ रहा है, मतलब पब्लिशर आ रहा है, शुरू में तो ये खुद के पैसा से अपना क्या किए, फर्स्ट पब्लिश किए, लेकिन 1881 में क्या हो रहा है, बहुत सारा पब्लिशर आकर इनका पोएम पब्लिश करने के लिए क्या करता है, इच्छा को जाहिर करता है कि मैं आपका पोएम को क्या करूंगा, पब्लिश कर सकता हूं। तो जब पब्लिश किया गया तब पूरे यूरोप के लोग क्या किया, एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, रिसीव किया। बट विटमैन रिमाइंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड, देखिए अनएप्रिसिएटेड, 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 अनएप्रिसिएटेड मतलब बेकद्र, इसका मतलब होता है बेकद्र या अनादर, बेकद्र या अनादर, अनादर। देखिए जब 1881 में क्या हुआ, सबको लिख ले, देखिए एक होता है ना कि एप्रिसिएशन किया गया, उसका कद्र किया गया, वैल्यू दिया गया, मान सम्मान दिया गया, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। अनएप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है, बेकद्र, मतलब उसको आदर नहीं किया, अनादर किया गया। एक होता है ना एप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है, कद्र करना, आदर करना, लेकिन अनएप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है, अनादर, अनएप्रिसिएटेड का मतलब अनादर या कद्र नहीं करना, मतलब बेकद्र। तो यही बात बोल रहा है कि जब पब्लिशर का किया 1881 में क्या किया गया, पोस्ट किया गया, इनके क्या किया गया, इनके पोएम को क्या किया गया, पब्लिश किया गया, तो उस समय पूरा यूरोप के लोग क्या किया, इसे रिसीव किया। लेकिन
क्या हुआ कि बट लेकिन विटमैन रिमाइंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका में तो ये जन्म लिए थे ना, अमेरिकन पोएट इनको कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में इनको अनएप्रिसिएटेड किया गया। उस समय जब इनको प्रकाशित किया गया उनको कद्र नहीं किया गया। जिस देश में जन्म लिए थे उसमें क्या नहीं किया गया, इनको कद्र नहीं किया। अब इंडिया तो एशिया महाद्वीप का भाग है ना, देखिए तो इनका पूरा वर्ल्ड में पोएम फैला। तो देखिए अमेरिका में थे, पूरा यूरोप के लोग उस समय इनको स्वीकार किया, पोएम को क्या किया, रिसीव किया, लेकिन अमेरिका में इनको अनएप्रिसिएटेड किया 1881 में। देखिए जीते जीता मतलब इनको क्या करे, एप्रिसिएटेड नहीं किए, मतलब इनको मान सम्मान नहीं दिए, अनएप्रिसिएटेड किए, मतलब अनादर किए। तो इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, देखिए इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु के बाद ऑफ द अमेरिका इंडिविजुअलिज्म। अब देखिए जब उनका मृत्यु हो गया ना तब अमेरिका बोल रहा है ना कि सही है। देखिए जीते जीते उनको नहीं, अब गांव में ही कोई भला इंसान या बुरा इंसान रहता है ना, तो कोई मतलब जिंदा रहता है तो उसको लोग नहीं वैल्यू देगा, अब मर जाएगा तो कहेगा नहीं कि फलना भाई तो ऐसा थे, चिलना भाई तो ऐसा थे, होता है कि नहीं, बोलता नहीं। तो वही बात इनके साथ हुआ कि जब वर्ल्ड विटमैन थे तो अमेरिका वाले ने इनको क्या किया, एप्रिसिएट नहीं किया, मतलब कद्र नहीं किए, अनएप्रिसिएट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं ब्रदर? तो देखिए, तो यहाँ देखिए इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ ऑफ अमेरिका क्या इंडिविजुअलिज्म, इनके व्यक्तिगत पोएम था, ये खुद के बारे में लिखते थे। तब बाद में अमेरिका बोल रहा है कि नहीं ये ठीक है, अच्छा थे वर्ल्ड विटमैन, अच्छा थे। देखिए जीते जीते उनको कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मरने के बाद उनका तारीफ कर रहे हैं। अब कोई आदमी जीते जी मतलब पियासा को पानी नहीं पिलाए, अब बाद में अमृत बोलते हैं ना, पिलाने से क्या फायदा होता है। तो यही बात हुआ, जब इनको जरूरत था कि आप इनका इनके बारे में हाइपर बोला करते, बढ़ा चढ़ा कर कुछ बोलते, आपके देश के नागरिक थे, इन्होंने क्या, इन्होंने भाईचारा के बारे में बताया है इस पोएम में, और देशभक्त के बारे में बताया कि अमेरिका के बारे में भी बाद में तारीफ किए हैं। ये तो खुद के बारे में लिखते थे, लेकिन एक और अमेरिका के बारे में भी, मतलब अपने देश के बारे में भी बताए हैं, और भाईचारा मतलब ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारा, हम लोग भाईचारा के तरह रहेंगे कि नहीं, भाईचारा की तरह। तो ब्रदरहुड के बारे में बताया इस पोएम में। एक तो इंडिविजुअल थे, इसमें देशभक्त के बारे में। तब बाद में अमेरिका इसको क्या किया, इम्पोर्टेंट, हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स, देखिए वर्क्स, यहाँ वर्क्स है, हीज इम्पोर्टेंट, उनका महत्वपूर्ण यहाँ कार्य होगा। देखिए वर्क्स का मतलब लिखते थे ना, तो वर्क्स का मतलब क्या हो जाएगा, रचनाएं, होगा कि नहीं। वर्क का मतलब क्या होता है, काम होता है कि नहीं। तो उसका महत्वपूर्ण काम क्या था, उनका काम क्या था, लिखना, मतलब रचना करना। तो यह वर्क्स, देखिए उधर देख रहे हैं, उधर हम नजर देख रहे हैं, बताइए वर्क्स का मतलब क्या होता है, रचनाएं। देखिए अब यहाँ इसके अनुसार थी लाइन के अनुसार, देखिए हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स मतलब उनके महत्वपूर्ण रचनाएं, समझे ना। वर्क्स का मतलब लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समझने में हेल्प मिलेगा। आप लिख रहे कि नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं लिख रहे हैं ना, याद भी करना है, ये सब आता है। देखिए तो हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स, देखिए हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड मतलब क्या होता है, शामिल, मतलब इंक्लूड। अब 2 4 6 8 है, उसमें इंक्लूड कर देंगे 10 को, तब बोलेंगे ही ना कि इन 10 को क्या किए, शामिल कर दिए। अब यहाँ मान के चलिए 10 बच्चा है, उसमें 2 बच्चा को और इंक्लूड कर दिए, मतलब शामिल कर दिए। इंक्लूड यानी शामिल करना, इंक्लूड लिख ही रहे हैं, समझा रहे थे, लिख रहे हैं। देखिए इंक्लूड यानी क्या होता है, इंक्लूड यानी शामिल। अब इनको क्या करिए, बाराती में इंक्लूड कर दीजिए आज इन्हीं के हुआ ना, अनीश जी को क्या करिए, बाराती में इंक्लूड कर दिए। हाँ यस कमिंग, प्लीज कम फास्ट राइट डाउन।
लिखिए ब्रदर है थी अभी निकले हैं का क्लास से अभी निकले हैं? अच्छा लेट हुआ है। ये अभी कुछ मिटाए नहीं ना है? नहीं तो चुपचाप सुनिए ना, बोर्ड पर से चुपचाप ये जो लिखा गया है उसको लिख लीजिए। हाँ वीडियो में समझ लेंगे तो ये तो बंद हम करवा देंगे ये वजह से कोई कोई नहीं आएगा, कहेगा छोड़ो आज वीडियो में समझ लेते हैं सर जी कहेंगे कि सर जी मत बनाए, इसमें शॉर्ट वीडियो बनाइए, एक एक टॉपिक को बताएंगे। तो इतना बच्चा कौन देखना चाहता है जी? शॉर्ट वीडियो बनाइए, तुरंत चैनल ग्रो कर जाएगा। शॉर्ट वीडियो बनाइएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो, तुरंत चैनल ग्रो करेगा। कोई बात नहीं है। देखिए तो हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड मतलब शामिल करना, इंक्लूड यानी शामिल कर, शामिल किया है। उनका इम्पोर्टेंट रचना किसमें शामिल है? देखिए लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश किया गया था? 1855 में। देखिए इनका 2 बुक पब्लिश किया गया था, यानी लीव्स ऑफ ग्रास कब? 1855 में। एंड ड्रम टैप्स ये भी एक क्या है? बुक है, जिसको कब? 1866 में पब्लिश किया गया था। दोनों बुक पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि लीव्स ऑफ ग्रास हु इज रिटेन बाय लीव्स ऑफ ग्रास। समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि फास्ट बोल रहा है? हु इज रिटेन बाय लीव्स ऑफ ग्रास कौन लिखा है? वॉल्ट विटमैन। या बोल देगा हु इज रिटेन बाय ड्रम टैप्स, वॉल्ट विटमैन। हम लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। 1831 में 1831 है ही नहीं इसमें 1831 में कुछ और हुआ होगा उस समय थे नहीं, हुआ होगा। देखिए तो 2 बुक है, इसको लिखिएगा। वॉल्ट विटमैन का 2 बुक था। क्या बुक था? देखिए 2 बुक था इनका, बुक था 2 बुक। लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास इसको कब पब्लिश किया गया था? 1855 में पब्लिश किया गया। उस समय लगभग इसमें कितना पोयम था? लगभग 12 पोयम था। और जब डेथ हुआ तो इसमें लगभग कितना पोयम हुआ? करीब 400 के करीब लिख दिए, 400 गीत लिख दिए। हाँ हाँ इसी में कलेक्शन कर दिए 400 पोयम। इसमें है नहीं लेकिन अदर से होगा देखिए लीव्स ऑफ ग्रास में देखिए मरते मरते, इसीलिए तो अमेरिका में फिर बाद में इनको एक्सेप्ट किया ना। शुरू में तो संघर्ष करना ही पड़ता है, संघर्ष करने से कभी पीछे हटना नहीं है। देखिए टेस्ट में रिजल्ट आएगा, संघर्ष जितना करिएगा उतना ही आएगा। बोर्ड में एग्जाम में आपका रिजल्ट आएगा उतना ही आएगा जितना मेहनत करिएगा। इन्होंने शुरू में ये सोचकर अपने बारे में, खुद के बारे में लिखते रहे कि एक ना एक दिन हमको एप्रिसिएटेड किया जाएगा, एक ना एक दिन इनको एप्रिसिएशन किया जाएगा। शुरू में ही तो क्या किए? मेहनत करते गए ना कि एक ना एक दिन हमको सम्मान मिलना ही है। शुरू में दिक्कत होगा, देखिए दिक्कत आने से घबराना नहीं है। देखिए अक्सर आप देखते होंगे धूप और छांव में, देखिए धूप में क्या करते हैं? हाली हाली चलते हैं, और छांव देखते क्या करते हैं? रुकते हैं। मतलब क्या हुआ कि परेशानी में अपना स्पीड लोग बढ़ा लेता है, लेकिन थी जब आराम मिलता है ना वहाँ स्पीड स्लो कर लेता है। तो परेशानी से क्या उसको पॉजिटिव थॉट में लेते हुए क्या करना है? संघर्ष करना है, मेहनत करना है। जितना मेहनत करिएगा उतना सीखिएगा, यही तो है। और टेस्ट में हाँ मेहनत करके लिखना है, ये नहीं कि आप पूछेगा कि थी जॉन डॉन कौन था एक क्वेश्चन, उसका आंसर किसी और में लिख दिया है। कुछ क्वेश्चन था पीछे वाला में, पिछला पोएम पढ़ाए थे ना स्वीटेस्ट लव, उसमें कोई कोई लिख देले है ना कि इसका आंसर है और उसमें लिख दिया तो गड़बड़ ना किया है। कोई कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो गड़बड़ है, तो उसके मिस्टेक को बताया जाएगा, रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए हम लोग फाइनली देखिए एक था लीव्स ऑफ ग्रास कब? 1855 में। 2 बुक था इनका, एक और लिख लीजिएगा, एंड ड्रम टैप्स। हाँ 1885 में पब्लिश किया गया था। 1885 में क्या किया गया था? पब्लिश मतलब प्रकाशित यानी कि जारी। कोई वीडियो क्या होता? पब्लिश किया जाता है 1855 में। हाँ वही बोल रहा है, सॉरी सॉरी ब्रदर। एंड क्या हुआ था? नहीं अलग अलग। ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स को कब? 1866।
ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? ये बुक है। ये क्या है? ये बुक है। बुक है जो क्या वॉल्ट विटमैन जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा रिटन किया गया, लिखा गया है, रिटन किया। अब पूरा लिख दिए गया है, अब हिंदी भी लिख दिया, हाली हाली लिख दिए। चलिए हो गया ना? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल रहे तो समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं ना आपको? सामने बोला ही जाएगा। अब यहाँ हम देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल रहा है तो समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आया ना? तो इसको याद कर लेना है ब्रदर। अब देखिए हो गया। हाँ, लोग देखेगा, लोग यहाँ देखेगा, ये नहीं देखेगा। कपड़ा थोड़ुए देखता है, ये देखता है। कपड़ा में टैलेंट थोड़ुए रहता है। अच्छा, टैलेंट कपड़ा में या चेहरा में थोड़ुए रहता है, टैलेंट यहाँ रहता है। सब में, सबका कुछ और टैलेंट रहता है। टैलेंट सब में कुछ ना कुछ रहता ही। अब अभी फिलहाल में ले लीजिए, बिहारी होने पर गर्व आपको करना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी रात 1 बजे बिहार के बेगूसराय जिला के एक गूगल का सबसे बड़ा क्या था, उसको क्या कर दिया, हैक कर दिया। ऋतुराज चौधरी थे, ऋतुराज चौधरी बेगूसराय के थे। उन्होंने क्या किए, गूगल को, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कौन है? गूगल ही है, सर्च करने वाला मान लीजिए मशीन, उसको क्या कर दिया, हैक कर दिया। समझ रहे? आप बीटेक कर रहे थे, वो 2nd ईयर में ही थे, हैक कर दिया। हाँ, तो वही तो उस लेवल से उसमें वो अपना मेहनत किया, तो हम जिस लाइन में है उसमें तो मेहनत करेंगे ना। ऋतु नाम है? चलिए, आपका मान है ऐसे बिहार का नाम रोशन करने के लिए, है कि नहीं? ऐसे से बिहारी पर गर्व होना चाहिए। देखिए, अब गूगल वाला देखिए, गूगल का सीईओ भारतीय ही है। 52 सेकेंड के लिए है किया, मतलब 52 सेकेंड गूगल काम नहीं किया होगा। 1 सेकेंड में सुंदर पिचाई सिर्फ है ना, उसका 54 करोड़ का 54,000 कमाता है। तब 52 से गुना कर दीजिए, कितना, उतना तो नुकसान हुआ। उसका मालिक कितना कमाता होगा, सोच लीजिए। तो उसको कुछ उसमें जॉब मिला होगा, देगा जॉब, कहेगा कि तुमने इतने बड़े एप्स को क्या कर दिया, वेबसाइट को हैक कर दिया, ऐसा। हाँ, गूगल को, हाँ, अमेरिका का है। उसका सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। तो जाएगा, इसको बुलाएगा ही। ऐसा ही आदमी के तो खोज रहता है हर एक। आप इसमें इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश में आप ऐसा करिए ना कि नाम अलग कर दीजिए। हर एक आदमी का अपना अपना लक्ष्य होता है। ये नहीं कि वो अब गूगल में खोज किए तो हम भी अब गूगल में खोज करेंगे, तो ये गड़बड़ होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब तो आप कुछ अलग करिए। हर एक चीज़ उसी के जैसा थोड़ी बनना है हमको। हम इस लाइन में जा रहे हैं तो हमको इसी में मेहनत करना है, इतना करना है कि कोई दूसरा नहीं करे। हर एक चीज़ में आप अपना से सोचिए ना कि हम जो काम करें ना उसमें कोई दूसरा नहीं कर पाए। बस अब आगे हम लोग पोएम पे बस फिनिश आज कर ले, नहीं फिनिश हो जाएगा। पहुँच करिए वीडियो को थोड़ा सा ले रहे बोर्ड, उधर से देखेगा तो क्या होगा। देखिए इधर, देखिए सब कोई देखिए, हम मतलब आपका विरोध कर रहे हैं। लड़किये लोग तो आजकल ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, आप मेहनत करिए ना। वो टेस्ट लेंगे तो लड़का लोग कहेगा कि तू मत लिखो, तू याद करके आओ ना। कौन रोक देगा? कौन रोकेगा, ये बताइए। हाँ, तो देखिए आई सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? बोलता है ना, पार्टी सेलिब्रेट किया, उत्सव मनाना। सेलिब्रेट यानी उत्सव, लिख दे रहे हैं हिंदी। सेलिब्रेट ये हो जाएगा, सेलिब्रेट का लिख लीजिएगा, सेलिब्रेट, जानते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद। देखिए अब महान है कौन है? इमरजेंसी कॉल है, क्वेश्चन आया है का? हाँ, क्वेश्चन आपके पास भी क्वेश्चन आया है। ऋतुराज ऋतुराज गूगल को हैक कर लिया है, सोच लीजिए।
हाँ, आप इंग्लिश में हैक कर दीजिएगा, नहीं हमको भी हैक कर दीजिएगा। देखिए सब कोई देखिए, अब हो गया ना, आपका हो गया, आएगा तब बस सेंड कर दीजिएगा जहाँ जरूरी है, बस हम पर भी कर दीजिए, हम भी किसी को कर देंगे। ठीक है, डाटा खोल दिया जाएगा शाम तक। हाँ, झूठ तो आधा क्वेश्चन रहता है, आएगा उस दिन। अब क्या हुआ हम भी नहीं देखे, सेट लिखले नहीं था तब भेज दिए, अब कौन सीटिंग लिखा रहता है। देखिए तो आप यहाँ देखिए, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आइए। देखिए बुक में देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को क्या करता हूँ, ये स्वगान करता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ। यहाँ बोल रहे हैं, पोएम पोएट थे ना, बोले नहीं थे कि खुद के बारे में बोल रहे थे, खुद में गाते थे, खुद में खुश रहते थे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में गाता हूँ, एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में यशोगान करता हूँ, सेलिब्रेट मनाता हूँ, उत्सव मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद में क्या करता हूँ, गाता हूँ। ये पोएट कह रहे हैं कि मैं खुद में गाता हूँ, खुद में सेलिब्रेट करता हूँ। हमको खुश रहने के लिए कहाँ किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरी नहीं है, हम खुद में खुश है, हमको किसी पर निर्भर रहने का क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। तो यही बोल रहे हैं कि ये खुद में क्या करे, गा रहे हैं, इंडिविजुअल पोएट है, ये खुद में क्या रहे, गा रहे, मन ही मन गाते हैं ना, गा रहे होंगे। एंड वाट आई एज्यूम, एंड का मतलब और वाट का मतलब यहाँ जो होगा, आई का मतलब मैं, सब के लिए मैं, यानी वी, हम बोलेंगे। एंड वाट आई एज्यूम का मतलब लिख लीजिए, एज्यूम, एंड वाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब मानना, मानना, मानना या कल्पना करना, कल्पना करना, कल्पना करना, समझ गए? आया, समझ में आया, आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं गोलू जी? आपका वीडियो में नाम आ जा रहा है। समझ रहे हैं ना, सब कोई का नाम आएगा, प्रिंस जी का भी आएगा। हाँ, सुपर हीरो है आप लोग। देखिए, अब देखिए, देखिए एंड, हाँ आपका भी नाम लिया गया, आपका इंग्लिश वाला में है, तो वो वाला में हम देखे कल है ना, तो सब कमेंट किया, सब ये क्लासे वाला स्टूडेंट कमेंट किया, ठीक है सर, नाइस वीडियो। अब बाहर वाला कोई नहीं कमेंट कर रहा है। हाँ देखिए उतना। एंड वाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब मानना, एंड वाट आई, देखिए सब कोई देखिए, एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, आपको भी मानना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि हमको खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरी नहीं है, हमको किसी दूसरे में खुशी ढूंढने की जरूरी नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि एंड वाट आई एज्यूम, और मैं जो मानता हूँ उसे आपको भी मानना पड़ेगा, कि आपको भी खुश रहने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरी नहीं है। समझ गए लाइन को? फॉर एवरी, आखिर खुश रह रहे हैं। फोर का मतलब पोएम में क्या बताए थे? फोर का मतलब क्योंकि, पोएम में फर्स्ट पोएम पर आए थे तो नहीं बताते कि फोर का मतलब क्योंकि। ऐसे तो के लिए होता है, लेकिन लिख लीजिए फोर का मतलब पोएम में क्योंकि होता है। फोर का मतलब क्या होगा? क्योंकि, क्योंकि इन पोएम, समझ गए? देखिए तो यही फोर का मतलब क्योंकि, आखिर ये क्या कर रहे हैं, ये जो मान रहे हैं, मैं जो मानता हूँ आपको भी मानना पड़ेगा। अगर आप मेंटली खुश है तो फिजिकली खुश देखिएगा। बोलते नहीं कि अंदर से मुस्कुरा रहा है, मतलब मेंटली खुश है, तो फिजिकली मतलब फिजिकल बाहरी शारीरिक रूप से क्या है? खुश है। तो वही फॉर एवरी एटम, मतलब क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि मुझे, बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है? आई बिलोंग्स टू दिस मार्कर, यह मार्कर मुझसे बिलोंग करता है, मतलब संबंधित है। आई बिलोंग्स टू यू, मैं आपसे क्या हूँ? संबंधित हूँ। तो मतलब बिलोंगिंग का मतलब बोलते हैं ना, बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू का मतलब समझ जाइए कि संबंधित। तो यही बोल रहा, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि मुझसे संबंधित
अणु और परमाणु जितना अच्छा क्या है मुझ में है, उतना ही अच्छा आप में भी है। या फॉर एवरी एटम, यानी कि क्योंकि प्रत्येक अणु और परमाणु बिलोंगिंग टू, मुझसे संबंधित है, एज जैसा, गुड बिलोंग्स टू यू, आप में भी क्या है उतना ही अच्छा है। मैं जितना अच्छा हूँ उतना ही अच्छा आप भी है, आप भी खराब नहीं है। भले ही बोल देते हैं लेकिन दिल पे नहीं लेना। तो वही बात हो रहा है, ये पोएट बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। मान के चलिए इसी में हो जाता। तो वही ये समझे लाइन को, फॉर एवरी एटम, समझ रहे हैं कि नहीं? फॉर देखिएगा तो वहाँ समझ में, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी। देखिए बिलोंगिंग का मतलब, बिलोंगिंग यानी लिख लीजिएगा, एटम का मतलब अणु हो जाता है, परमाणु हो जाता है, समझे हैं? एवरी का मतलब किनको किनको नहीं पता है? एवरी मतलब क्या होता है? प्रत्येक, लिख दे रहे, प्रतिदिन होता है। एवरी यानी क्या होता है? प्रत्येक। एवरी यानी प्रत्येक, पहले वर्ड मीनिंग लिख दे रहे हैं। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित, बिलोंग, या बिलोंगिंग बोलिए, संबंधित, संबंधित। देखिए हिंदी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कम से कम समझना है, मिलजुल के सीख रहे हैं, क्या दोस्त की तरह सीख रहे हैं हम लोग। लोएफ का मतलब ही लिख लीजिएगा, लोएफ यानी भ्रमण करना, भ्रमण करना। है छोटा लेकिन है मस्त, देशभक्त के बारे में आएगा। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? नहीं कट काहे करिएगा, होने दीजिए, सर जी अपना एडिट कर लेंगे। डाटा चल जाता है। भ्रमण करना मतलब घूमना, नहीं समझे क्या? सोल यानी क्या होता है? आत्मा। सोल यानी आत्मा होता है कि नहीं? इनवाइट यानी क्या होता है? बोलते हैं ना, कार्ड दे के आप इनवाइट करते हैं। शादी में आपको इनवाइट किया गया था लेकिन बारातियों को फंसा दिए ना। इनवाइट यानी आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। चलिए 2 लाइन का लिख लिए, अब 2 लाइन को समझ लेते हैं हम लोग, क्या 2 लाइन को समझ लेते हैं। एक एक देरी लगे लेकिन अच्छा से समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है कि नहीं? गोलू जी, आकाश जी, आ रहा है कि नहीं? प्रिंस भाई समझ में आ रहा है ना? आपको आ रहा है क्या? राजेश जी का तो नाम ले ही लिया है, राकेश जी का भी ले रहे हैं। हाँ गोलू का एगो है ना। देखिए हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोरिंग फील लग रहा है कि नहीं? नहीं? हाँ चलिए देखिए। देखिए तो अब आगे देखते हैं। देखिए फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि मुझसे संबंधित जितना अणु और परमाणु है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही आप अच्छा आप में भी है। जैसा खून क्या बह रहा है, मुझ में बह रहा है, वैसा ही खून आप में भी बह रहा है। हम भारतीय हैं, ये तो अमेरिका के बारे में तारीफ कर रहे होंगे। हम लोग भारतीय हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम में जैसा खून है आप में वैसा ही खून है। तो हम लोग भेदभाव काहे करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन काहे करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। अंग्रेज गोरा और काला में भेदभाव करके चल गया। आएगा अंग्रेज के बारे में, आएगा अगला बार वही पढ़ेंगे, नहीं उसमें इंडियन सिविलाइजेशन में उसमें बता दिया जाएगा। अगला बार वही पढ़ाएंगे। देखिए अब आगे सुनिए, आई लोएफ। देखिए लोएफ का मतलब क्या बताए? नहीं बताए हैं। लोएफ यानी भ्रमण करना। आई लोएफ मैं घूमता हूँ, मैं भ्रमण करता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, और अपने आत्मा को क्या करता हूँ? आमंत्रित करता हूँ।
देखिए इनवाइट करता हूँ मतलब आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ या न्योता देता हूँ। और देखिए आई लोएफ एंड इनवाइट माई सोल यानी मैं भ्रमण करता हूँ एंड इनवाइट माई सोल अपने आत्मा को क्या करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आपका ध्यान किधर है? उधर देख। देखिए आगे चलना है। देखिए आपके पास कोई बुक नहीं लेके आए हैं का? हाँ तुम तो एक पर बैठ नहीं जाना है, अलग अलग काहे बैठे हो? एक ही पर बैठ जाए नहीं रहेगा तो कुछ वर्ड देखिएगा तो हिंदी पता चलेगा ना, घर पे करिएगा तो। देखिए आगे देखिए आई लीन, लीन का मतलब क्या होता है? आराम करना। लीन यानी क्या होता है? आराम करना। लीन यानी ऐसे तो इतना देर का लंबा वीडियो होगा तो कोई देखेगा नहीं? देखा शॉर्ट वीडियो देखता है आजकल, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी दे दीजिए। जमाना है डिजिटल होते जा रहा है, 4G से 5G में कन्वर्ट हो रहा है। ईजी यानी क्या होता है? हल्का, हल्का होता है। ऑब्जॉर्बिंग का मतलब अनुमान लगाना, महसूस करना। ऑब्जॉर्ब यानी फील होता है, ऑब्जॉर्ब यानी फील करना। ऑब्जॉर्ब यानी क्या होता है? फील, फील करना, फील करना, फील करना। एस्पियर यानी भाले की तरह निकला हुआ होना, भाले की। चलिए हाँ वही, अभी एथी से आ जाएगा आपका का। चलिए फिर देख लीजिए। बोलता है ना कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, सब बोलते ना। टोंग यानी जीभ, जीभ फट से लिख लेना है। टोंग यानी जीभ। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, फॉर्म यानी बनना। जीभ नहीं समझते हैं? कहाँ टी जीभ हाई होता है? अब बताएं। बन, फॉर्म यानी बनना या निर्माण। बस इतना को लिख लिए। इसका सोयल यानी मिट्टी, सोयल यानी मिट्टी। सोयल यानी पता है? मिट्टी। एयर यानी हवा, पता होगा। बस रहने दीजिए ना उधर। अच्छा सर जी को कुर्सी दे दीजिए। क्या हम नहीं बैठते? देखे हैं बैठते हुए? अच्छा देखे हैं, हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सर जी। नहीं मतलब हाँ तो खारा ही रह के पढ़ाने में ही मजा देगा। अभी यंग एज में हम, अभी यंग एज में का बैठ के पढ़ाएंगे, बुढ़ारी में पढ़ाया जाएगा। अभी रोके नहीं है, अब चालू करने वाला समय आया तो रोक रहे हैं। बताइए सबको लिख लिए? हेलो नहीं अब मिलने वाला ही है, 10 मिनट बर्दाश्त करिए। 10 मिनट बस, आप 10 मिनट कमेंट करिए। चैट करिए। नहीं इस पे नहीं लिखना है। अभी 40 मिनट हो गया, बस 50 रिजल्ट का नहीं बनेगा। रिजल्ट का काट के वीडियो अलग चढ़ा। चलिए अब देखिए सुनिए सबको। देखिए चॉकलेट में लगल है। देखिए अब शुरू हो रहा। देखिए लोएफ, आई लोएफ मैं भ्रमण करता हूँ एंड इनवाइट माई सोल और अपने आत्मा को क्या करता हूँ? आमंत्रित करता हूँ। मैं घूमता हूँ और अपने आत्मा को क्या करता हूँ? आमंत्रित करता हूँ, मतलब बुलाता हूँ। आई लीन मैं आराम करता हूँ एंड लोएफ एट माई ईज ऑब्जॉर्बिंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखिए यहाँ स्पीयर ऑफ समर, समर का मतलब गर्मी होता है, ग्रास यानी घास। स्पीयर मतलब भाले की तरह निकला हुआ।
देखिए भाले की तरह देखिएगा, घास घास है ना, उसके नोक पे देखिएगा ना, तब भाले की तरह निकला रहता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? एस्पियर। एस्पियर भाला है नहीं, भाला नहीं, घास है। घास के ऊपरा मुंह को नहीं देखे हैं, तुर के लाए, ये क्या है? उसका ऊपर क्या भाले की तरह निकला होता है? गेहूं देखे हैं, उसमें टूर निकला रहता है, स्पीयर मान लीजिए। हम मोथा भी हो सकते हैं। देखिए तो मोथा देखे है ना, तो वही देखना, तो वही स्पीयर क्या हो जाता है? क्या देखिए, वाह, आप बिहार का नाम रोशन कर रही है यही। बताइए, मोथा नहीं जानती है? मोथा नहीं जानती है? नहीं जानते आप में से कौन नहीं जानता है? मोथा नहीं जानता है? नहीं जानते हैं आप भी नहीं, आप भी नहीं, और मोथा नहीं देखे हैं? कहाँ से लाते? वो दुभी है ना, दुभी है, और उस दुभी है। हाँ, तो दुभी जानते हैं तो मोथा भी जान जाइएगा, वो लम्बा लम्बा होता, दम होता। दुभी ले। अच्छा देखिए, या आई देखिए, आईलीन एंड लोएब। हल्ला मत करिए, आ रहा है बात। हम अब हमको ध्यान है। देखिए आईलीन, देखिए आईलीन, आईलीन मैं आराम करता हूँ, एंड लोएफ एट माई ईज, और मैं हल्का होता हूँ। ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मतलब देखिए जब घास हरा रहता है उस पर क्या करता है? लोग सोता है, सोकर आराम तो कर लेता है, लेकिन जब समर ग्रास हो जाए, जब गर्मी के दिन में घास क्या हो जाए? सूख जाए, और भाले की तरह क्या हो जाए? चुभने लगे। यानी कि गेहूं का डांठ ही ले लीजिए, उस पर काटते हैं गेहूं तो नहीं टूट लगता है, तो वो हलता है कि नहीं? लेकिन अभी जाकर हारा है, तो अभी देखिए अभी नहीं ना लगेगा। तो ये बोल रहा है कि जब एथी क्या होता है, जब घास हारा होता है उस समय तक लोग उस पर सो लेते हैं, लेकिन जब सूखा हुआ रहता है उस समय क्या नहीं करते? उस पर सोने से भी, उस पर चलने से भी डरते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस पर भी अपने आप में इंडिविजुअल, अपने आप में खुश रहकर उस पर भी चल के हम अच्छा महसूस करते हैं। यही बात बोले हैं, समझे? तो आगे अब चलना है। देखिए माई टोंग मतलब मेरी जीभ, मेरी जीभ, माई टोंग मेरे जीभ, यानी कि मेरे जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक लहू, अणु, परमाणु, मेरे खून का एक एक परमाणु। फॉर्म, फॉर्म यानी बनना। देखिए एक फ्रॉम होता है, ये फॉर्म होता है। फ्रॉम का मतलब से, और फॉर्म यानी बनना। तो यहाँ बोल रहा है कि मेरे जीभ, मेरे खून का एक एक अणु और परमाणु, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल, मतलब इस मिट्टी से बना है। सोयल यानी मिट्टी, कहाँ के मिट्टी? कहाँ के हवा? फ्रॉम दिस सोयल एंड दिस एयर, कहाँ के मिट्टी? अमेरिका के। पोएट है ना, तो अमेरिका के हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम अपने देश के मिट्टी से बने हैं, हम अपने देश के क्या हवा से बने हैं। ये अपने देश के बारे में बड़ाई करे, तो हम पीछे थोड़ी हटेंगे, आने दीजिए, अभी आ रहा है। बोर्न, देखिए फ्रॉम दिस सोयल, फॉर्म यानी बनना, दिस सोयल यानी इस मिट्टी से, एयर, दिस एयर यानी इस हवा से, मतलब अमेरिका के मिट्टी से, अमेरिका के हवा से ये क्या किए हैं? बने हैं। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट मतलब कवि के, मतलब वॉल्ट विटमैन के पिताजी कहाँ जन्म लिए हैं? यहीं पे, मतलब अमेरिका में ही जन्म लिए हैं। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट, मेरे जन्मदाता क्या लिए हैं? यहीं पे जन्म लिए हैं। और क्या? बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट द सेम, और मेरे जन्मदाता के जन्मदाता यहीं पे क्या लिए? सेम है, मतलब यहीं पे, मतलब मेरे जन्मदाता यानी क्या हुए? पिताजी, पिताजी हुए, ठीक है, पिताजी, माताजी, और उनके क्या जन्मदाता, मतलब हमारे दादाजी, और उनके पिताजी। गजब, तो होगा नहीं, यहाँ वहाँ में बदल जाता है, एक जुड़ता है रिलेशन, तो वहाँ समझना है कि मतलब मेरे जन्मदाता यहीं जन्म लिए हैं, और मेरे जन्म देने वाले के जन्मदाता भी यहीं जन्म लिए हैं। ये अमेरिका के बारे में। एंड देयर पेरेंट्स द सेम नाउ, सेम,
देखिए, और उनके भी मतलब मेरे जन्मदाता के जन्मदाता यहीं जन्म लिए हैं, और उनके भी जन्मदाता के जन्मदाता वहाँ वहीं पे, मतलब दादा परदादा सोच लीजिए, सारा कोई कहाँ अमेरिका में जन्म लिए हैं। तो हम का अमेरिका में नहीं ना लिए हैं, हम लोग क्या लिए हैं भारत में। तो हमको क्या होना चाहिए, भारतीय होने पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। गर्व होना चाहिए कि नहीं। हम लोग क्या हुए हैं कि देशभक्तों की बलिदान से क्या हुए, स्वतंत्र हुए हैं हम। देशभक्तों की बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कि कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। जय हिंद जय भारत। क्या हुआ कि नहीं। अब आगे देखेंगे। देखिए देखिए अगला अब देखते हैं। आई नाउ 37 का मतलब क्या होता है। हाँ इंग्लिश आता ना, 1 2 3 आता है ना, तो वही है। हाँ आता है, हम जान। देखिए ओल्ड मतलब उम्र को दर्शाता है। आई नाउ मतलब मैं अब। नाउ का मतलब क्या होता है, अब। नाउ यानी क्या होता है, अब। नाउ यानी क्या होता है, अब। नाउ यानी अब होता है ना, नाउ यानी अब। नाउ यानी क्या होता है, अब। मतलब आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सही, अच्छा। परफेक्ट बोलता है ना कि परफेक्ट यानी बोलता है ना कि यह लड़का क्या है तुम्हारे लिए परफेक्ट है, यानी कि दोस्ते है तो बोलेगा कि परफेक्ट है। एगो बोलता है कि परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट यानी क्या होगा, सही मान के चलिए। परफेक्ट यानी सही या अच्छा। परफेक्ट यानी क्या होगा, सही या अच्छा, होता है कि नहीं। परफेक्ट यानी सही या अच्छा। हेल्थ यानी क्या होता है, स्वस्थ, होता है कि नहीं। किनको नहीं पता है लिख देंगे, सबको पता है। हेल्थ यानी क्या होता है, स्वस्थ, होता है कि नहीं, होता है। बिगिन यानी शुरू। देखिए बिगिन यानी शुरू, मतलब अच्छा। मैं अभी, देखिए आई नाउ मतलब क्या होता है, आई नाउ अब। मैं अब 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। देखिए मैं अब क्या हूँ, 37 साल का हो गया हूँ, फिर भी क्या हूँ, दम अच्छा हूँ, उत्तम, मस्त है, तंदुरुस्त है कि नहीं। क्यों खुश है, क्योंकि वह खुद में खुश रहते हैं। उनको खुश रहने के लिए कोई दूसरा पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसीलिए वो क्या है, 37 ईयर के ओल्ड में क्या है, परफेक्ट हेल्दी है। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। बोल रहे थे एक दिन में खत्म करिए, होगा तो ऐसे कैसे होगा। अब देखिए इतना समझ गए ना। होपिंग टू सीज। देखिए होपिंग, होप का मतलब क्या होता है, आशा। होप यानी क्या होता है, आशा, आशा। बिगिन यानी शुरू। मैं अभी भी, शुरू से लेके मैं अभी भी क्या हूँ, सही। बिगिन यानी शुरू लिख लीजिएगा, बिगिन यानी शुरू। होप का मतलब क्या होता है, आशा। होप यानी बोलता है ना कि अभी मुझे आशा है, मुझे आशा है। हाँ जीना है ना, अब जीने का मन किया ना पोएम पढ़ के। सीज यानी क्या होता है, अंत या बंद। अंत, अंत होना या बंद। देखिए अब यहाँ हमको समझना है, इसी लाइन को करके रिजल्ट दे रहे हैं। थोड़ा सा बच जा रहा है तो कल करवा के एक्सप्लेनेशन कल हो जाएगा। लिख लिए। देखिए होप का मतलब आशा। होप यानी पिछला थी पोएम में भी बताए थे, होप का मतलब याद किए होंगे तो रहेगा, याद करिएगा तो धीरे धीरे चीज़ क्या होगा, आसान होगा। और नहीं तो आज का काम कल पर छोड़कर भारी होगा कि नहीं। तो इसलिए बेहतर होगा आज से ही मेहनत करना चालू कर दीजिए। आज से ही मेहनत करना क्या करना है, चालू कर देना है। तो यहाँ देखिए अभी कॉपी कलम सारा पटकने लगे, अभी रुक जाइए। देखिए होपिंग टू सीज। देखिए यहाँ CEASE, सीज। सीज यानी अंत होना या बंद होना। अब देखिए सीज का मीनिंग आपको नहीं याद रहता है, नहीं याद रहता है। अब बाइक देखे हैं, बोलते हैं ना कि इंजन उसका सीज कर जाता है, मतलब बंद हो गया। अब या नहीं, ठीक है, ठीक, आप नहीं चलाते, इनमें से ही लोग चलाते हैं। ठीक है आप साइकिल चला रहे होंगे, नहीं भी चलाते होंगे। देखिए जरूरी है
अब बताया जा रहा है एग्जाम्पल ताकि याद रहे। बोलते नहीं है कि इंजन सीज कर गया, मतलब क्या हुआ, बंद हो गया। नहीं बोलते हैं कि इंजन क्या हुआ, सीज हो गया, मतलब अंत हो गया या बंद हो गया। हुआ कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना। सीज यानी अब याद हो जाएगा, यही याद हो जाना चाहिए। सीज यानी याद कर लीजिए कि बंद होना या अंत होना। तो ये क्या बोल रहे पोएट क्या कह रहे हैं कि 37 ईयर तक शुरू से लेके अभी तक हम का परफेक्ट हेल्थ है, एकदम परफेक्ट है, एकदम स्वस्थ है। क्या हाँ लगा होगा तब क्या बोल रहे हैं, लगा नहीं होगा। तो इंडिविजुअल पोएट है, देखिए होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मैं अंत तक आशा करता हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, टिल का मतलब क्या होता है, तक। टिल यानी होता है तक, टिल यानी क्या होता है, तक। मैं अंत तक क्या करता हूँ, आशा करता हूँ, जब तक मृत्यु न आए तब तक मैं आशा करता हूँ कि स्वस्थ रहूंगा, खुद में खुश रहूंगा, घर पर रहूंगा, भीड़ में नहीं जाऊंगा, कोरोना को नहीं लाऊंगा। ये उस समय कोरोना होगा। ये तो बस 2 लाइन है, पढ़ा दें, बढ़ा दें 2 लाइन, छोड़ का है दे, बस 2 लाइन है। हाँ 10 मिनट तो लग जाएगा। ये छाप दिया है, आप समझ जाइए, करवा दे। अच्छा रिजल्ट में भी 10 मिनट लग जाएगा, वीडियो को स्टॉप करिए, हो जाएगा। अभी चैप्टर खत्म थोड़े हो गया, छोड़ना।